बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सरवर बेग, मेरा सीरियल नंबर 5 है। मैं मुतवल्लियों से गुजारिश करता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप 19 तारीख को 9 से 4 बजे तक पोलिंग स्टेशन में जाके अपना वोट मुझे दें और इंशाअल्लाह कामयाब बनाएं। और जिम्मेदारी बहुत है, जिम्मेदारी को समझते हुए आप अपना वोट दें और कामयाब बनाएं। आपकी इज्जत और भरोसा इंशाअल्लाह मैं नहीं तोड़ूंगा। कामयाब बन के काम करके आपकी इज्जत और मैं बढ़ाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सरवर बेग आज मुतवल्ली इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्शन में वक्फ बोर्ड की तरफ से पार्टिसिपेट करके हूँ, कॉन्टेस्ट करके हूँ। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह जो ज़रिया बना को बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब को मंजे चुने, तो मैं बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सरवर बेग बतौर हैसियत वाइस चेयरमैन बेंगलुरु साउथ DWSC में काम करने का मुझे तजुर्बा है। और वाइस चेयरमैन जब मैं था तो पहले भी मैं वीडियोज़ में बताता हूँ कि मैं ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ के खाते, प्रॉपर्टीज़ का डॉक्यूमेंटेशन सही करने में मैं अपना वक्त वक्फ बोर्ड में और हमारी DWSC ऑफिस में दे रहा था। उस वक्त बहुत से ऐसे खाते थे जो पेंडिंग थे, जैसे मिसालन हमारे मैसूर रोड कब्रिस्तान का खाता पेंडिंग था। जब बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब मिनिस्टर बने तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उनकी नॉलेज में, तो वो जिम्मेदारी मुझे दिए। तो मैं सबको साथ लेके हमारी कमेटी वालों को मैसूर रोड कब्रिस्तान जो सालों से है, करीब 100 साल के ऊपर उसका खाता नहीं था, उसका खाता हमारी कमेटी की तरफ से और मैं सामने रहकर उसका खाता हुआ। उसके बाद आप सब जानते हैं कि विक्टोरिया हॉस्पिटल पूरे कर्नाटका में मशहूर है। उसके सामने एक प्रॉपर्टी थी जो सिर्फ 14,400 स्क्वायर फीट थी, पर गैजेट में 5,000 स्क्वायर फीट, सिर्फ 5,000 स्क्वायर फीट एंट्री थी। हमने उसके डॉक्यूमेंट कराए तो वो जो बैलेंस जगह थी 9,400 स्क्वायर फीट वो भी हमारी वफ़ की थी, तो उसे हमने कॉरिजेंडम किया। और बहुत से मसले, सौते शाह मानिक शाह दरगाह की जगह जो KR मार्केट में है, उसमें भी उबैदुल्लाह शरीफ साहब एडमिनिस्ट्रेटर थे, तब उन्होंने खाते के लिए उधर भी वो एक फ़ाइल थी 30,000 स्क्वायर फीट की। मेरा काम देख के उन्होंने भी मुझे फ़ाइल दी मिनिस्टर साहब के थ्रू। मिनिस्टर साहब के ताल्लुकात उनसे अच्छे थे। तब उसमें भी जो 30,000 स्क्वायर फीट का खाता बैलेंस था, पर 10,000 स्क्वायर फीट का केस चल रहा था। हिकमतन हमने क्या किया कि 10,000 स्क्वायर फीट को सेपरेट रख के 20,000 स्क्वायर फीट का खाता बनाया। ऐसे बहुत से काम मैं मेरी कमेटी के साथ रह के करके बाद में, उस वक्त ज़मीर अहमद ख़ान साहब जब मिनिस्टर थे तब आप लोगों को सब मालूम है, उन्होंने 70 खाते बेंगलुरु सिटी के बना के अपने कमेटी वाले जो भी जिम्मेदार हैं उनके हवाले किया। तो उस वक्त उसमें मैं शामिल था। तो ये काम मेरा ज़मीर अहमद ख़ान साहब पहले से देख रहे थे कि डॉक्यूमेंटेशन में इंटरेस्ट है और ये कन्नड़ा अच्छा पढ़ लेता है और डॉक्यूमेंटेशन को सही पहचान करता है, और जो भी ये कंसर्न पर्सन है, कंसर्न ऑफिसर है, उसके पास सही तरीके से घूमे बगैर सीधे तरीके से उसके पास जाके उससे राब्ता करके जो भी उसका हल है काट के कामयाबी हासिल करके मैं आ रहा था। तो मैं समझता हूँ कि मेरी नीयत मेरी पाक थी और मुझे वफ़ की प्रॉपर्टीज़, अल्लाह की प्रॉपर्टी बचाने की एक नीयत थी। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से मेरी मदद हो रही थी कि हर जगह भी मैं जाऊँ वहाँ मुझे आसानी से काम हो रहा था। अगर मेरी नीयत में थोड़ा भी खलल रहता, थोड़ी भी समझो कुछ दुनियादारी की, कमाने की इच्छा रहती, तो क्या होता, मुझे अल्लाह से आसानी से रास्ते खुलते नहीं। तो मैं अल्लाह का वहाँ शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी नीयत को देख के अल्लाह ने हर रास्ता मेरे लिए आसान किया। और जो भी मुश्किल काम जो बहुत सालों से नहीं हो रहा था, तो अल्लाह ने इस बंदे से
अल्लाह ने इस बंदे से इसकी नीयत देखते हुए सिर्फ हम 1.5 साल थे, 1.5 साल में इतने काम हम लोगों ने किया। इधर ज़मीर अहमद खान साहब के अलावा जितने भी एमपीस और एमएलए एमएलसीज और दिगर अहबाब जो वक्फ बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या इन तमाम का आपको ताउन है सर? मैं 100% ताउन है, क्योंकि बीज़ेड ज़मीर अहमद खान साहब मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने मशवरा करके मुझे सेलेक्ट किया है। तो बाद में मशवरे के बाद मेरा नाम प्रपोज किया है। तो पहले बीज़ेड ज़मीर अहमद खान के अल्लाह ने उनके दिमाग में डाला, तो उसके बाद उन्होंने मशवरा किया और मुझे इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। और बीज़ेड ज़मीर अहमद खान साहब के साथ इंशाअल्लाह आज जो वो काम कर रहे हैं, हर लीडर, हमारा कौमी लीडर उनसे जुड़ा हुआ है। तो 100% हमारे कौमी लीडर मेरे साथ हैं और बीज़ेड ज़मीर अहमद खान साहब के साथ इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके हूँ। तो जीत ही मेरा मकसद नहीं है, काम करना मेरा मकसद है। तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन तो नहीं किया है, पर भरपूर मुतवल्लियों पे भरोसा है कि मेरा सीरियल नंबर 5 है, वो मेरे को वोट देंगे और इंशाअल्लाह मेरी नीयत पाक है तो अल्लाह भी मेरा साथ देके उनके दिमाग में, दिलों में मेरे वास्ते हिदायत देके कामयाब करेंगे। सर, कुछ लोग जो है मुतवल्ली अलग अलग ग्रुप बनाकर जो है वोट उनकी हासिल करने के लिए जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या आप भी जो है इसी तरह कोई ग्रुप बनाकर जो है मुतवल्लियों से मुलाकात हो रही है? नहीं, मैंने कोई ग्रुप बनाया नहीं, और जो भी मुझे चाहने वाले हैं वो इंडिविजुअली जो मुतवल्लीस के साथ लिंक है, वो जो मुझे नहीं जानते उनको सब जाके वो लोग सब बात कर रहे हैं, पर ग्रुप्स मैंने तो बनाया नहीं। और नहीं हो सके उतने मुतवल्लियों से मैं मुलाकात कर रहा हूँ। वक्त की कमी है और मुझे वफ़ में तजुर्बा है, पर मुतवल्लीस ऑल ओवर कर्नाटका है, तो मैं जितना हो सके मैं उतना जाके मैं मुतवल्लियों से मिल रहा हूँ। अगर 1-2 मुतवल्ली या मैं नहीं भी मिला तो मैं थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू मीडिया, थ्रू जो भी है अपनी बात पहुंचा रहा हूँ। मुझे उनसे 1 to 1 बात करने से ज़्यादा मुझे क्या है, मेरी बात मैं क्या करता था और क्या करना चाहता हूँ ये बात उन तक पहुंचे। और मुतवल्ली भी ऐसे नहीं है कि भाई ये आदमी आया मुझे मिला मैं इसको वोट दे दूंगा, ये आदमी आया नहीं आया मैं इसको वोट नहीं दूंगा, ऐसे तो नहीं है। उनको क्या है, उनके इदारे का काम करना है, उनके इदारे को डेवलपमेंट करना है, उनके जो भी परेशानियां हैं उसको सॉल्व करना है। तो वो लोग भी अक्लमंद हैं, वो सिलेक्ट करेंगे कि कौन हमारा काम कर सकता है और किसे हमें वोट डालना है। तो इंशाअल्लाह मुझे मुतवल्लियों पे पूरा भरोसा है कि 10 नहीं 20 बार कोई भी जाए, मैं उन्हें मिलूं या ना मिलूं, मेरा मैसेज तो उन तक जाएगा। तो मैसेज दे के इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो वो मेरे लिए वोट करेंगे। वक्फ बोर्ड का मेंबर बनकर सरवर बेग साहब क्या करना चाहते हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनने के बाद सबसे पहले आज हमारी कौम में एजुकेशन कम है। आज हमारे बीज़ेड ज़मीर अहमद खान साहब उस पर तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने लेडीज़ 15 PU कॉलेजेस लेडीज़ के स्टार्ट करने का जिम्मा उठाया है। इंशाअल्लाह आगे चल के हर डिस्ट्रिक्ट में उन्हें PU कॉलेज नहीं डिग्री कॉलेज तक खोलने का इरादा है, क्योंकि हमारे पास अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की मदद है। तो जब हमारे पास है तो हम लोग इंटरेस्ट लेके क्यों नहीं कर सकते, अपनी खुद की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना सकते। तो एजुकेशन के ऊपर बहुत तवज्जो देने का इरादा है। उसके बाद हॉस्पिटल में बहुत से लोग गरीब लोग रहते हैं, उन्हें हॉस्पिटल की फीस बनने के लिए, हॉस्पिटल की फीस पे करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो हम लोगों के पास जगह है, हॉस्पिटल बनाएंगे। तो इंशाअल्लाह स्कूल का है, हॉस्पिटल का है। अब रही बात हमारे मुतवल्लियों को ग्रांट्स का है, मुतवल्ली ग्रांट्स का लेके आते हैं हमारे पास। मैंने देखा है, जब वाइस चेयरमैन था तब भी मैंने देखा है, अब मिनिस्टर साहब के साथ बीज़ेड ज़मीर अहमद खान साहब के साथ रह के भी देखा है कि भाई एस्टीमेट बना के लाते हैं रिनोवेशन के लिए 25 लाख का रहता है, पर फंड की कमी की वजह से हम लोग उन्हें 5 लाख 10 लाख देते हैं। इस पे ज़मीर साहब भी गौर फिक्र कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं कि 25 लाख जब एस्टिमेशन है, 25 लाख का काम है, तो हमने ग्रांट्स दे दिया 5-10 लाख दे दिया, तो भाई बैलेंस जो अमाउंट है वो क्या करेंगे। तो इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी गौर फिक्र चल रही है कि भाई वहाँ काम कितना है,
उतना काम का पूरा ग्रांट्स उन्हें देना और एक कंप्लीट काम होना, इनकम्प्लीट काम नहीं रहना कि इस साल दिया उन्होंने आधा किया, फिर 2 साल के बाद दिया उन्होंने आधा किया। तो जब हमारा घर हम लोग ऐसे नहीं बनाते तो अल्लाह का घर ऐसे इनकम्प्लीट हमें कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए उस पर भी तवज्जो, ग्रांट्स पे तवज्जो देंगे। और दूसरी बात क्या है, मुतवल्ली मेरे से डायरेक्ट रहेंगे, कोई बीच में नहीं रहेगा। जमीर अहमद खान साहब को भी न्यूज आके है कि बीच में ग्रांट्स देने के टाइम पे बहुत से कमीशन जाते हैं। ये वजह हम लोग मुतवल्लियों से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो मेरा क्या है, अगर कोई थर्ड पर्सन लेके आए ग्रांट्स का 100%, अगर मैं मेंबर बनूं तो मैं उस मुतवल्ली को फोन करके खुद ऑफिस बुला के मुतवल्ली से डायरेक्ट कांटेक्ट रख के मुतवल्ली को डायरेक्ट काम करके दूंगा। बीच में कोई भी ब्रिज नहीं रहेगा। और इंशाअल्लाह वो लोग काम आधा करते हैं, बाद में यूसी देते हैं, बाद में प्रॉब्लम आधा फंड जो भी बैलेंस जो रहता है ग्रांट्स वो निकालने में उन्हें मुश्किलात महसूस हो रही है। मैंने बहुत से मुतवल्लियों से बात की तो वो भी मुतवल्ली ये सभी परेशानियां बताए। तो इंशाअल्लाह आगे वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन लेंगे, ऑनलाइन यूसी लेंगे। मुतवल्ली अपने घर में मस्जिद में बैठ के वो देख सकता है कि मेरा एप्लीकेशन कौन से टेबल पे है, कहां से पास हुआ, कहां से आगे बढ़ा। उसको मस्जिद की, अपने इदारे की खिदमत करने का वक्त जाया करके, अपना जाती वक्त जाया करके बोर्ड में आके, जो दूर से आते हैं, चलो बेंगलुरु वाले हैं, बेंगलुरु में आके एक आधा घंटा गुजारेंगे, मिलेंगे, फिर अपने काम पे चले जाएंगे। जो दूर से आते हैं उनकी भी तो फिक्र करना है। शिमोगा से आते हैं, दक्षिण कन्नड़ा से आते हैं, चिकमंगलुरु से आते हैं, बीदर से आते हैं, गुलबर्गा से आते हैं, बोर्ड बेंगलोर में है। तो उन लोगों को आसानी तरीका क्या है कि भाई वो बोर्ड ना आए पर उनका काम हो, इस पे गौर फिक्र करनी है। तो इंशाअल्लाह मैं अपडेट जो भी आज टेक्नोलॉजी है, आप देखेंगे भाई एक बड़ी कंपनी है अमेरिका में है, उसकी एक ऑफिस यहाँ इंडिया में है। सालाना 1 बार या 2 बार यहाँ से जाएंगे, जो भी कंसर्न पर्सन फाइनेंस के हो, मार्केटिंग के हो, जाएंगे, सालाना 1 बार मीटिंग करेंगे, पर जो भी है इंडिया से काम चलेगा। तो जब वो कर सकते हैं तो हम अपने बोर्ड में अपडेट करके अपने बोर्ड को क्यों इंप्रूव नहीं कर सकते। इंशाल्लाह इस पे तवज्जो देने का ख्याल है। मुतवल्ली घर बनाने की भी आपकी एक सोच है, इसकी क्या तफसीलात है? इंशाल्लाह जो मैं मुतवल्लियों से मिलने के लिए जा रहा हूं, मैं खुद देख रहा हूं कि कितनी मुश्किल है सफर करना और वक्त वहां जाके मुतवल्लियों से मिलके वापसी करना बहुत मुश्किल है। तो वो लोग वहां से यहाँ आए तो उन्हें हमें सहूलत देनी है। तो इंशाअल्लाह मिनिस्टर साहब के साथ ये भी हमारे डीजर जमीर अहमद खान साहब का एक आइडिया है कि हम लोग जो बाहर से मुतवल्ली आएंगे उन्हें रहने के लिए सहूलत करके दें और बिना अपॉइंटमेंट के उन्हें ना बुला के उन्हें तकलीफ ना दें। जब भी हम बोर्ड में मौजूद हैं, हमें कोई मीटिंग नहीं है तो उन्हें अपॉइंटमेंट दें और वो आए तो अपॉइंटमेंट पे आए, आके इधर अपना वक्त ज़ाया ना करें। ये वक्त वो बचाएं तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपने इदारे में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ये वजह से मैं ज़मीर अहमद खान साहब हम सब बैठ के इस पे फिक्र करके ये काम करने की इच्छा रख। तो मैं क्या समझता हूँ, एक करप्शन की जो बातें आती हैं ये वक्त में काम नहीं होने की वजह से आती है। वक्त पे अगर काम हो जाए तो इस तरीके की बात नहीं आएगी। और अगर मुतवल्ली से डायरेक्ट कांटेक्ट रहे, बीच में कोई थर्ड पर्सन ना रहे, तो ये बात नहीं आएगी। तो सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग जो है मुतवल्लियों को तोहफे के तौर के ऊपर नकद रकम देकर जो है वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये आपके साथ भी इस तरह हो रहा है सर? देखिए, मैं तोहफा देके या नकद देके हरगिज़ वोट नहीं मांगूंगा, क्योंकि जब मैं इतनी बात कर रहा हूँ तो उस पर अमल भी करना है। तो अगर तोहफा देके, पैसा देके मुझे वोट है तो मुझे वैसी जीत नहीं चाहिए। तो इंशाअल्लाह 10 काम जो मैं बोर्ड में रह के कर सकता हूँ और 1 महीने में कर सकता हूँ, चलो एक काम मैं साल में करने के लिए रेडी हूँ। और मैं समझता हूँ कोई मुतवल्ली तोहफा भी नहीं लेगा और पैसे भी नहीं लेगा। क्यों? अल्लाह ने उन्हें उतना बड़ा मर्तबा दिया है, तो आगे चल के अल्लाह को भी तो जवाब देना है। तो ये कितना दे देंगे और ये कितना ले लेंगे?
अपना ज़मीर को भी तो जवाब देना है। तो मैं समझता हूँ हमारे मुतवल्ली जितने भी मैं मिला, मैंने बहुत लोगों से बात की, तो ये जो चीज़ जो चल रही है कि तोहफा लेना, नकद लेना, मेरे हिसाब से 100% गलत है। मुझे मुतवल्लियों पे पूरा यकीन है। अगर ऐसे है, अब तक तो मेरे सामने नहीं आया, आगे भी आए तो मैं इंशाअल्लाह हार पसंद करता हूँ। मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए। और मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ कि मेरा सीरियल नंबर 5 है। आप लोग सब 19 तारीख को इंशाअल्लाह दुआ करके, ये जो मेरा भाई छोटा है या मैं किसी से बड़ा हूँ, मेरे बुजुर्ग, मेरे छोटे भाई जो भी मुतवल्लियाँ हैं, वो लोग दुआ करके इंशाअल्लाह जैसे ये बात कर रहा है इसी तरीके से एक काम करें, क्योंकि मुझे फिर आगे आप सबके सामने आना है। ऐसे नहीं कि मैं बात किया, जीत गया और चलो भाई फिर वापस आया ही नहीं। फिर मैं आप सबके सामने आना है, यही इज्जत और यही भरोसा मुझे रखना है। तो इंशाअल्लाह आप अल्लाह से दुआ करके 5 नंबर मेरा सीरियल नंबर है, मुझे वोट करके कामयाब बनाइए। इंशाअल्लाह इज्जत और भरोसा हमेशा ज़मीर अहमद खान साहब का और मेरे मुतवल्लियों का हमेशा बरकरार रखूंगा।